आज हम फर्स्ट एड की न्यूरोलॉजी की पैथोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है जी अफेजिया। बेसिकली इसकी एक सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं। हमारे ब्रेन में दो स्पेयर्स होती हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बेसिकली जो लेफ्ट डोमिनेंट होती है ये किससे रिलेटेड होती है? ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। अगर इसका लयन यहाँ पे आ जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? अफेजिया हो जाता है। यानी हाई लैंग्वेज डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? अफेजिया बोलते हैं। अगर लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट में लयन आ जाए तो बेसिकली इसमें क्या होगा? पेशेंट इनएबल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज प्रोड्यूस और उसका यूज़ भी क्या करेगा? इनअप्रोप्रिएट करेगा। नोटिस आर्थरिया बेसिकली ये मूवमेंट डेफिसिट होता है। इसमें क्या होगा? जो पेशेंट जो स्पीच प्रोड्यूस कर रहा होता है ना, वो इनएबिलिटी मतलब वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता है। तो बेसिकली अफेजिया की चार चीज़ें हैं, चार टाइप्स हैं: ब्रोका अफेजिया, रैंकी, कंडक्शन, ग्लोबल। ब्रोका अफेजिया में इसे एक्सप्रेसिव अफेजिया भी बोलते हैं। बेसिकली हम देख लें ब्रोका अफेजिया में कि ब्रोका एरिया होता कहाँ है। जो ब्रोका एरिया होता है ये 44-45 एरिया फ्रंटल लोब में कहाँ होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। और बेसिकली ये क्या होता है? लैंग्वेज जो प्रोडक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है? डिफेक्ट आ जाता है अगर इसमें लयन आ जाए तो। इसमें पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड किस वजह से होता है? उसको समझ तो सारा कुछ आता है, यानी उसको लिख के भी देंगे और उसको कुछ बोलेंगे, उसको समझ सारा कुछ आता है, लेकिन वो ना बोल नहीं पाता। इसकी वजह से क्या होता है? वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो ब्रोका एरिया हमने नमूनी क्या कर ले लेते हैं? ब्रोकन वर्ड्स। ठीक है, बंदा अड़ अड़ के बोल रहा होता है। इसे प्योर मोटर अफेजिया भी बोलते हैं ब्रोका एरिया को। सेकंड हमारे पास क्या है? रैंकी रिसेप्टिव भी बोलते हैं। ये प्योर सेंसरी अफेजिया होता है। बेसिकली रैंकी एरिया होता कहाँ है? रैंकी एरिया टेम्पोरल लोब में होता है। कहाँ पे? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। रैंकी एरिया को 22 एरिया भी बोलते हैं। और बेसिकली एसोसिएशन किससे होती है? ये इम्पेयर्ड लैंग्वेज से एसोसिएशन होती है। लेकिन पेशेंट को जैसे ब्रोका एरिया में बोल रहे हैं, यानी वो लिखना और जो स्पोकन वर्ड है उसको समझ पाता है लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन रैंकी अफेजिया में क्या होता है? पेशेंट बहुत फ्लुएंटली बोलता है, लेकिन जो उसको कुछ लिख के देंगे या उसे बोलेंगे उसको कुछ समझ नहीं आती। तो बेसिकली रैंकी का जो नमूने का वर्ड ही, यानी पेशेंट बहुत वर्ड बोलते हैं लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं होती। थर्ड हमारे पास है कंडक्शन। कंडक्शन बेसिकली जो हमारी ब्रेन में आर्कुएट फेसिकुलस होता है, अगर उसका डैमेज हो जाए तो वो क्या होगा? कंडक्शन अफेजिया करवा देता है। जो ग्लोबल अफेजिया इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्रोका एरिया 44, 45 और रैंकी एरिया 22 एरिया होता है, ये बहुत इफेक्ट होती है। यानी ग्लोबल का मतलब है इसमें ब्रोका एरिया भी होगा, रैंकी एरिया भी होगा।